हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो तितलियां दिखाई दे रही हैं। ये है तितली नंबर 1, जिसका कलर आपको कुछ ब्लैक और वाइट साइड में है, और ये है पर्पल कलर की, साथ में कुछ हल्का स्काई ब्लू कलर है। दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को अपने लिए आज की रीडिंग के लिए चुन लेना है। रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लाइफ में क्या बदलने वाला है, आपके भाग्य में अब क्या आगे बदलने वाला है, आपके लाइफ में क्या चेंज आपको आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। क्या अच्छा बुरा गाइडेंस, गुड न्यूज, इच्छा पूरी, सब कुछ हो सकता है कि अगर आने वाले समय में बदलने वाला है तो वो हमें कार्ड्स के जरिए पता चलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग जो होती है, जो सामान्य रीडिंग होती है ना, वो सबसे कनेक्ट नहीं होगी और सारी बातें भी नहीं कनेक्ट होंगी। तो आप जान रहे हैं ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको विश्वास है इन सब चीज़ों पे तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी को भी यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आपको दे रही हूँ कि आप इन सब बातों को फॉलो कीजिए। ये अगर आपके लिए विश्वास नहीं है इस सब चीज़ों पे तो आप इसको मात्र एंटरटेनमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे मुझे जरूर देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हमसे जुड़ रहे हैं जो शायद पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हैं। तो उनके लिए ये बात है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे फॉलो करें। बाकी जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो बहुत समय से देख रहे हैं, उन्हें पता है कि सारी बातें नहीं कनेक्ट होंगी, कुछ ही बातें कनेक्ट होंगी, और हो सकता है कि सारी बातें कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से दिमाग लगाइएगा इन सब चीज़ों पे। पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे दो तितलियां हैं। देख रहे हैं आने वाले समय में आपके भाग्य में क्या परिवर्तन होने वाला है, आपके जीवन में क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, आने वाला समय आपका कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ जो ये वाली तितली है यानी नंबर 1 वाली, जिसको मैंने नंबर 1 दिया है, और ये नंबर 2 यानी 2 नंबर को मैंने इसको 2 नंबर दिया है। ठीक है, 2 ही पायल हमारे पास है, 1 और 2। अब दोनों को बहुत ध्यान से देखिए, जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो चुन लीजिए, उसके बाद हम रीडिंग को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जिन लोगों ने भी ये वाली तितली को चुना है। ठीक है, दोनों ही आप देख लीजिए आपको जो सही लगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे 1 वाले से। आइए हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है। पहले हम कार्ड्स को अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है कि आने वाले समय में आपके भाग्य में क्या परिवर्तन, आपके जीवन में क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्या गुड न्यूज़ हो सकती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या सलाह है आपके लिए, कैसा समय है आपका, आने वाला वक्त आपका कैसा होगा। तो देखिए आपके लिए जो कार्ड आए हैं, ऐसा लग रहा था कि आप बहुत सारी चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहे थे। ठीक है, आपके पास सब कुछ अच्छा समय भी चल रहा था, लेकिन आप चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसे ही अनजाने में ही आपके हाथों से निकल गई। अब ये हो सकता है कि आपके करियर से जुड़ा हुआ कोई बात है, अगर आपके बिजनेस करते हैं तो उससे जुड़ी हुई कोई बात है, लेकिन आपसे अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई जो अब आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी, और आगे चल के भी आपके अंदर थी समझ अब आ गई है कि आपसे अब वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी। हो सकता है कि पढ़ाई में कुछ ऐसी गलती आप कर रहे थे जो आपसे नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, आप इस काबिल हैं कि आप समझ सकें कि चीज़ें कैसे करनी है, आपसे हो रही थी फिर भी वो गलतियां। आप चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहे थे। आपका सच्चा मित्र कौन है ये नहीं समझ रहे थे। आप ये नहीं समझ रहे थे कौन आपका भला चाह रहा है। आप ये नहीं समझ रहे थे कि जो आपसे कुछ कह रहा है वो इंसान आपके भले के लिए कह रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों को आपने इग्नोर किया। ठीक है, और आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड आ गया था जिसमें ऐसा लग रहा था कि आप जो चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही सही है। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें मुझे दिख रही हैं। आपके पास्ट में अब तक ये सब चीज़ें चली, लेकिन अभी जो आने वाला वक्त है ना वो बहुत अच्छा दिख रहा है।
यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं, सफलता को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई काम आपने स्टार्ट किया जिसमें अब तक आपको कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन फिलहाल मिलेगी। फिलहाल अब समय आपका सब कुछ सुधरने वाला है। ठीक है, नौकरी के कार्ड्स यहाँ पे हैं। सरकारी नौकरी का आप सोच रहे थे, ये आप काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेगी। आपसे जो गलतियाँ होती चली आ रही थी, अब वो गलतियाँ आप दोबारा नहीं करेंगे। आप किसी भी लालच में नहीं पड़ेंगे, किसी भी मोह में नहीं पड़ेंगे। तो जो गलतियां आपसे हुई हैं वो गलतियां अब आपसे आगे नहीं होंगी, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आने वाला समय एक समझ लेके आ रहा है। आपके भाग्य में एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसमें आपको ये खुद में एहसास हो गया कि आपकी क्या गलतियां थी, आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, अब आपको कैसे अपनी गलतियों को सुधारना है। आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। गुड न्यूज़ देख लेते हैं कि आने वाले वक्त में क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, किस चीज़ से जुड़ी हुई गुड न्यूज़ हो सकती है, आपके करियर से या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से, वो हम देखते हैं कार्ड्स के जरिए। जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 यानी पहले नंबर की तितली को चुना है, आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं। वाओ, तो कार्ड्स जो आए हैं ना वो ये बता रहे हैं कि हाँ, साथ में ये भी कार्ड है। तो एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो आपने सीखा है अपने जीवन से, अपने पास्ट में आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, जो भी आपने स्थिति को देखा समझा, उससे जो भी सीखा, जो मैं भी आपको बता रही थी कि आपने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, उसको आगे भी कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में और भी आ सकते हैं जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएंगे, आपको एक गलत रास्ता बताएंगे, आपका अच्छा नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि शायद ये आपका अच्छा चाह रहे हैं। तो दिमाग को हमेशा खोल के रखिएगा। आपके जीवन में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, आपकी खुद की एनर्जी भी कभी कभी डेविल वाली हो जाती है, यानी कभी कभी आप भी जान के भी बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जो आप जानते हैं कि नुकसान देगी ये चीज आपको, लेकिन फिर भी आप करते हैं। तो ये चीज से आपको बचना है। आगे चल के भी आपकी चीज ऐसा नहीं है कि आगे चल के कोई रुकावट नहीं आएगी आपके लाइफ में, बहुत बार रुकावटें आएंगी। आप कुछ कारण आप खुद बनेंगे, कुछ आपके मित्र बनेंगे जिन्हें आप बहुत अपना मित्र समझ रहे हैं, वो मित्र ना हो करके आपके एक छुपे हुए दुश्मन जिसे हम कहते हैं वो होंगे। स्टार का कार्ड आपके लिए, सफलता आपके लाइफ में अब आपको मिलने वाली है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि 2 कार्ड्स ऐसे आए थे जो साफ तौर पे दिखा रहे थे आपकी जॉब लगेगी। अगर जॉब नहीं लगी है अब तक आपने जो भी प्रयास अब तक जीवन में किया उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपका जीवन एक तरीके से जो अब तक उथल पुथल चल रहा था ना वो रुक जाएगा। ठीक है, वो शांत अच्छे से आप सेट हो जाएंगे अपने लाइफ में। साथ में ये भी बात है कि हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशनशिप में जाएं। ठीक है, अब उससे जुड़ी हुई बातें ऐसा होगा ना कि हो सकता है कि वो रिलेशनशिप आपको बहुत पसंद होगा, आपके अपनों को शायद कुछ लोग आपकी फैमिली हो जिन्हें पसंद ना आ रहा हो, कोई ऐसा रिश्ता आपके लिए होगा। तो आपको अपने दिमाग से ध्यान देना है, क्या कार्य करना है कि क्या चीजें आपके लिए सच में सही हैं और क्या चीजें लोग आपको भड़का रहे हैं या फिर आप लोगों की बातों में आ रहे हैं। रुकावटें आपकी किस्मत में हैं, भाग्य में, ये तो हर किसी इंसान के जीवन में होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार होती रहती हैं। किसी पे अत्यधिक विश्वास आपके लिए हानिकारक रहेगा हमेशा। ठीक है, और अति बहुत नुकसानदेह होगी, किसी भी चीज की अति आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान लेके आएगी। तो आप देखिए कुछ ऐसा है जिसका आप अति कर दिए हैं, बहुत ज्यादा लत हो गई है उस चीज की, तो वो आपके लिए बेकार है, नुकसान देगी आपको, छोड़ दीजिए। हो सकता है आप बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, बहुत ज्यादा इंटरनेट पे रहते हैं, ऐसा होता है ना कभी कभार, बहुत ज्यादा आप स्टडी भी कर रहे हैं 24 घंटे, तो वो भी नुकसान देगी आपको। ठीक है, तो हर एक चीज का अति नहीं करना है आपको, जिसके लिए जितना वक्त होता है उतना वक्त दीजिए। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। हम यही देख ही रहे हैं कि आने वाले समय में आपके भाग्य में क्या परिवर्तन होने वाला है। आपका भाग्य बहुत ही अच्छा मुझे दिख रहा है आने वाले समय में, और आपको
तो देखिए, जो चीजें लाइफ में अब तक हुई उसको जाने दीजिए, जो भी कुछ आपने सीखा उसको सीखे रहिए, ठीक है। और जो बुरा लगा आपको, किसी की बात खराब लगी, कोई वक्त आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, कोई बुरी समय था आपका, बुरा समय था, उसको भूलिए। अब आप जीवन में आगे बढ़िए, कभी वो चीजें लौट के वापस नहीं आएंगी। कोई भी कार्य कीजिए, थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखिए, एक न्यू डायरेक्शन के बारे में भी बातें हैं, मतलब कुछ नया भी आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब हो सकता है ना कि आप कोई बिजनेस आप उसने स्टार्ट किया, वो बिजनेस चल नहीं रहा है और काफी वक्त हो गया है, साल 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो बिजनेस आपका चल नहीं रहा है। तो हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में हैं। आप एक अपनी समझ, अपनी पसंद के हिसाब से एक नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, उसको जाने दें, अब नई शुरुआत करें। तो ये गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स के कार्ड से। आइए हम आपके लिए कुछ और गाइडेंस देखते हैं, जिससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि अभी आपको लाइफ में आगे क्या करना है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी गाइडेंस आपको अच्छी लगते हैं, रीडिंग आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं हमें और क्या पता चलता है। आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। नंदी जी का कार्ड है, हरिहर जी का कार्ड है, इंद्र जी का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। बस हम इसी से देखना चाहेंगे कि हमें क्या पता चलता है। प्रवाह के संग चलो, अपने अभिप्राय की पारदर्शिता होने पर हमारे क्रियाकलाप स्वयं उचित एवं नैतिक हो जाते हैं। तो यहाँ आपको आपके जो है ना, मतलब जो जैसे चल रहा है उसको चलते रहिए, चलते जाइए। जीवन में आपको अच्छा रास्ता भी मिल जाएगा और जीवन में क्या आपको करना है ये भी आप क्लियर समझ लेंगे। हरिहर जी का कार्ड है, भौतिक एवं आध्यात्मिक एक दूसरे को ऊर्जा के पोषक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है भौतिक और आध्यात्मिक बातों की, ठीक है। चंद्र जी का कार्ड है, अपने मस्तिष्क को शुद्ध और व्यवस्थित कर अपने सकारात्मक विचारों को उत्पन्न कर। देखिए यहाँ पे वही बातें हो गई ना कि अब आपको जो भी हो गया सो हो गया, जो जैसा था, वक्त बुरा था, लोग बुरे थे, समय बुरा था, वो सारी बातें आपको भूलनी है। अपने मस्तिष्क से वो सब कुछ निकाल देना है, क्योंकि अब वो वापस लौट के नहीं आएगा। वो चीजें जो थी वो आपको कुछ सिखाने के लिए हुई थी। हो सकता है कुछ रिलेशनशिप ऐसा हो जो अब टूट चुका है, खत्म हो चुका है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आपको क्या करना है, तो समय जैसे चल रहा है उसको जैसे चलने दें, क्योंकि इंतजार का भी कार्ड था आपके लिए। तो अभी आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। हो सकता है कि अभी आपकी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि आप कुछ डिसीजन ले सके लाइफ में। अभी ये समय आपके लिए उतना सही आपको नहीं लग रहा है। तो जैसा समय चल रहा है बस चलते रहिए, आपको आपकी चीजों में भी समाधान मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा वक्त के साथ कि आपको क्या करना है। लेकिन कार्य करते रहिए, रुकना नहीं है। ये इसलिए नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि रुक जाइए, अभी सोचने दीजिए अपने आप को, लेकिन आप कार्य करते रहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करते रहिए, आप जॉब करते हैं तो जॉब करते रहिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते रहिए। चेंज मत कीजिए उसमें कुछ, ठीक है। समय के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। यूनिवर्स आपको बता देगी कि आपको क्या करना है। आपके अंदर इतनी समझ भी आ जाएगी कि आपको अभी आगे क्या करना है। तो ये था कार्ड नंबर, यानी कि जिन लोगों ने भी पहले नंबर की तितली को चुना था, ये वाली तितली आपकी रीडिंग हो गई। अभी हम देख रहे हैं सेकंड नंबर की तितली, जिन लोगों ने भी ये वाली तितली को चुना था, पर्पल कलर की, और इसमें स्काई ब्लू कलर का शेड है। आइए देखते हैं आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में क्या परिवर्तन और क्या कुछ क्या चेंज होने वाला है जीवन में आने वाले समय में, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फैमिली मेंबर बन जाइए, जिससे कि रीडिंग आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाए। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होगा। देखिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए, ठीक है। अब तक आपके लाइफ में ऐसा था ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ आप छोड़ के बैठे थे, किसी एक चीज पे आपका फोकस था, वो चीज भी आपको मिल नहीं रही है। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे वो कोई नौकरी जॉब, कोई सपना आपका था जो अधूरा सा है, पूरा भी नहीं हुआ, वो बहुत परेशान आप होते हैं उस चीज को लेके। आप चाहते हैं कि वो चीज आपको मिल जाए, लेकिन वो चीज अब तक आपके लाइफ में नहीं है।
आपको अपने पास्ट को भूलने की जरूरत है। कार्ड्स आपसे कह रहे हैं जो समय बीत गया उसको बीत जाने दीजिए, जो वक्त गुजर गया उसको गुजर जाने दीजिए। जो भी कुछ बुरा हुआ था, जो रिलेशनशिप था, जो नौकरी थी, जो जॉब था, जो सपना था आप पूरा नहीं कर पाए, उसको सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे कुछ नया करने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे अब एक नई रोशनी आपके जीवन में आ रही है, आपका भाग्य में एक परिवर्तन आ रहा है, यानी आपकी लाइफ अभी जो है ना उससे बदल जाएगी। ठीक है, एकदम से बदल जाएगी, कुछ नया चेंज होगा आपकी लाइफ में, आपके नेचर में चेंज होगा, काफी ज्यादा बदलाव आएगा। आप अपने आप में बहुत बदलाव महसूस करेंगे कि अब चीजों को आप उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं जिस तरीके से पहले सोच के परेशान होते थे, जिस तरीके से आप हर एक बात को लेके सोचने लग जाते थे। सॉरी, हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि अब तक जो भी कुछ आपके जीवन में रहा, जैसा भी वक्त रहा, जैसा भी सपना आपका टूटा, इच्छा नहीं पूरी हुई, आप बहुत परेशान रहे, बहुत डिप्रेस रहे, आपको पसंद नहीं है आपका अतीत, आपका पास्ट, और तो और आपको आपका प्रेजेंट बहुत परेशान कर रहा है। अभी जो समय चल रहा है इसमें भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पुरानी बातों को, पुरानी असफलताओं को, जो भी कुछ हुआ, पुराना समय जैसा भी था उसको सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं। वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आपसे ये सलाह है कि देखिए, आपको ये सलाह है, सॉरी, तो जो हो गया सो हो गया, जैसा भी वक्त रहा, आपने पढ़ाई नहीं किया, बहुत की, तब भी उसका रिजल्ट नहीं मिला, आपने नौकरी की तैयारी की, किसी वजह से वो भी नहीं आपको मिली, बहुत कुछ किया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन उसके बारे में सोचना ये कहाँ से सही है? क्या सोचने से वो चीज़ सुधर जाएगी? क्या सोचने से वो वक्त बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप आज के समय अपनी चीज़ों को बदलना चाहते हैं, अपना आने वाला फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको तकलीफ देती है, जो आपको परेशान करती है। भूलना पड़ेगा, भूल जाइए जो सो हुआ सो हुआ। वो लिखा था आपके भाग में, वो सारी चीज़ें लिखी थी, होनी थी वो चीज़, इसलिए हो रही थी वो चीज़ें। अभी कुछ नया आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। अभी एक ऐसा समय आएगा कि आपको कुछ नया मौका मिलेगा करने का, कुछ नया, मतलब अगर आप कोई जॉब करना चाह रहे थे तो उसमें भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। आइए हम आपके लिए जल्दी से गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्योंकि गाइडेंस तो सब कुछ है, यही तो फायदा है सबसे ज्यादा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, फिर हम गुड न्यूज भी देखेंगे आपके लिए। ठीक है, परिवर्तन कौन लाएगा आपके जीवन में? नो का आंसर है। कोई ऐसा प्रश्न है जो अभी भी आप अपनी पास्ट लाइफ से लेके सोच रहे हैं, तो उसके लिए नो का ऑप्शन है। ठीक है, छोड़िए, जो भी हो गया सो हो गया, उसको लेके बार बार मत आगे बढ़िए। जीवन में बदलाव कौन लाएगा? आप ले आएंगे स्वयं, और कोई नहीं बदलाव लाएगा, आप ही ले आएंगे। अभी सही समय नहीं है, क्योंकि अभी आपको एक हीलिंग की जरूरत है। अभी आप खुद ही इतना परेशान है तो कुछ नया कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अभी आपको अपने आप को समझाने की जरूरत है। अभी आपको खुद अपने आप को ये बताने की जरूरत है कि नहीं, चीज़ों सुधरेंगी और वो हम खुद सुधारेंगे, हम खुद बदलेंगे अपना जीवन। ठीक है, और अपने एंजल से आप आंसर क्वेश्चन कीजिए, अपने ईश्वर से आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, ये सारी बातें हैं। नो का आंसर आ रहा है। गुड न्यूज के लिए कार्ड देखते हैं। ठीक है, जल्दी से क्या गुड न्यूज आपको मिलने वाली है? तो आइए देख लेते हैं गुड न्यूज के लिए क्या कार्ड्स हैं। जजमेंट, जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट का। ठीक है, तो जजमेंट का कार्ड जब भी आता है तो न्याय लेके आता है अपने साथ। आपने अगर बहुत प्रयासों के बाद भी अगर असफलताएं ही मिली जीवन में, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपने मेहनत किया तो उसका फल नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल फल मिलेगा चीज़ों का। खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। यानी आपने जो कर्म किए हैं ना, आपने जो मेहनत की है ना, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आने वाला समय बहुत अच्छा है आपके लिए। एक अच्छे समय को दिखा रहा है, एक शांत समय को दिखा रहा है, जहाँ मन मस्तिष्क आपका बहुत शांत है। आप बहुत ही अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आप अपने करियर से खुश होंगे। आपकी सरकारी जॉब लग सकती है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है।
सरकारी जॉब के कार्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। अगर आप बैंक जॉब के लिए अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई पोस्ट है जो बहुत ही हाई पोस्ट है किसी भी सर्विस में, तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। आप अगर मेहनत करेंगे ना, तो आप वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। मेहनत से ही सब कुछ पाया जा सकता है ना। अगर आप मेहनत करते तो यूनिवर्स भी तो आपको उसका परिणाम देगी ना, आपके ईश्वर भी तो उसका फल आपको देंगे ना। आइए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए और गाइडेंस। माँ लक्ष्मी का कार्ड है आपके लिए, यम का कार्ड है आपके लिए, माँ सीता का कार्ड आपके लिए है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे स्वस्थ हृदय। अपनी सारी नकारात्मक भावनाएं एवं विचारों को त्याग कर मेरा हृदय निरोग एवं पुष्ट हो रहा है। तो ये चीज़ आपको खुद से कहना है कि अभी आप अपने जीवन से ये सब चीज़ें निकाल रहे हैं, आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। यहाँ देखिए, आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये आपको स्वयं अपने आप से कहना है कि नहीं, अब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। अभी कोई नकारात्मक एनर्जी आपके पास नहीं है, अभी कुछ नकारात्मक आप नहीं सोच रहे हैं। अब मेरे अंदर से सारी नकारात्मक जो ऊर्जाएं थी वो बाहर जा रही हैं और सारा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। माँ लक्ष्मी का कार्ड आपके लिए जो प्राप्त है उसे जीवन का आशीर्वाद मान संतुष्ट रहे, अपने सौभाग्य एवं प्राप्तियों के लिए आभारी बने। तो देखिए, यहाँ ये भी कार्ड है कि जीवन में जो कुछ आपको मिला है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये जीवन हमें मिला मनुष्य के रूप में, सबसे बड़ा भाग्य तो यही है। ठीक है, तो हमेशा धन्यवाद रहें। जब तक आप धन्यवाद नहीं रहेंगे, जब तक आप थैंकफुल नहीं रहेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद को आप जो भी कुछ आपके जीवन में है, जितना भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़पति हों तब। देखिए क्या है ना, हर चीज़ को हम पैसों से लेके जोड़ते हैं, लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं होती है। खुशी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा तब आप खुश हैं। आपके पास सामान्य जीवन है, बहुत ज़्यादा, तब भी खुश हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसे के रूप में ही आशीर्वाद आपको मिले ईश्वर से। समझ के रूप में मिल सकता है, संतोष के रूप में मिल सकता है, संतुष्टि के रूप में मिल सकता है। ठीक है, लालच ना है कि आपके अंदर, यही आपके ऊपर सबसे बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपके अंदर लालच नहीं है। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। यम का कार्ड आपके लिए है, जीवन के अक्षय एवं वास्तविक कोष को प्राप्त करें, एक ऐसा कोष जिसे मृत्यु तक नहीं छीन सकती। ठीक है, माँ सीता का कार्ड आपके लिए, निराश ना हो, आत्मा की श्रेष्ठता के लिए हर प्रकार का अनुभव आवश्यक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ें हो रही हैं, इसलिए वीडियो को हम ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स।